हैदराबाद की रहने वाली सुषमा ने अपने 10 माह के बेटे की जान ले ली। जहर देकर उसने अपने बच्चे की हत्या कर दी। क्या सुषमा पागल थी? क्या उसका किसी से अफेयर चल रहा था या मामला कुछ और था? हम आज के इस वीडियो में इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्य। नवजात बच्चों को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ये जो घटना है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है, यह घटना हैदराबाद के मीरपेट इलाके में हस्तिनापुर में एक जगह पड़ती है, जय कृष्णा एनक्लेव, वहाँ घटी है। सुषमा 27 साल की युवती थी। 4 साल पहले सुषमा की शादी यशवंत रेड्डी से हुई है। पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट है। फैमिली में एक फंक्शन था, इसी के लिए सुषमा अपने बच्चे यशवर्धन को लेकर अपनी माँ ललिता के यहाँ आई थी। फिर जो शॉपिंग के लिए जो उन लोगों को जाना था, वहाँ ना जाकर ऐसा क्या हुआ कि सुषमा ने अपने बेटे को उठाया, अपने दूसरे बेडरूम में गई, वहाँ अपने बच्चे को जहर दिया और खुद को भी फांसी लगाकर उसने अपनी जान। डिफरेंट मीडिया रिपोर्ट्स हमने पढ़ी हैं, उसके मुताबिक दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में इन दिनों में झगड़े कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए थे। फैमिली मेम्बर्स ने जो पुलिस को बताया है वो ये है कि दोनों में आए दिन कलह होती थी, डिस्प्यूट होता था। डिस्प्यूट का कारण तो अभी तक समझ में नहीं आया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो डिस्प्यूट है ये जो प्रेगनेंसी का जो समय था या डिलीवरी के बाद का जो समय था उसमें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए थे। अब यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि डिस्प्यूट का कारण क्या दोनों के बीच में किसी और का आना था या वो मानसिक रूप से परेशान थी। ये एक प्रूवन फैक्ट है कि जब भी कोई महिला जब प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही होती है, गर्भवती होती है या बच्चे को जन्म देती है, तो उसके शरीर में और उसकी मानसिक अवस्था में इस तरह के परिवर्तन होते हैं कि वो कई बार उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। और वैसी परिस्थिति में अगर उसको फैमिली का सपोर्ट ना मिले और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर उसको अपने पति का सपोर्ट ना मिले तो स्थितियां बहुत ही भयावह हो जाती है। ये जो मामला है हैदराबाद का, हमको इसमें उसी तरह के कारण समझ में आ रहे हैं, वही नज़र आ रहे हैं। सुषमा है वो इसी तरह के पोस्टमार्टम डिप्रेशन के पीरियड से गुजर रही थी। इसको एड्रेस नहीं किया गया, ना सुषमा इस चीज़ को समझ पाई कि उसको जो भी ये प्रॉब्लम हो रही है ये ठीक हो सकती है, इसको ट्रीट किया जा सकता है, ये क्योरेबल है अगर वो किसी अच्छे डॉक्टर से को मिल ले, उनको विजिट कर ले और उनको बताए कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। और अफसोस की बात है कि सुषमा ने तो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं ही सोचा, लेकिन उसकी जो फैमिली है, उसकी माँ है, उसके पति हैं, उन्होंने भी इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। उन्होंने भी नहीं देखा कि सुषमा के व्यवहार में जो ये बदलाव आ रहा है क्या ये इस बच्चे के आने के बाद से शुरू हुआ है, क्या इसको ठीक किया जा सकता है या क्या इसके लिए किसी डॉक्टर की मदद की ज़रूरत है या उनको विजिट किया जाना चाहिए। अगर फैमिली ने इसको समय पर इंटरवेन किया होता, अगर फैमिली ने समय पर डॉक्टर की मदद ली होती तो शायद आज इस घटना को रोका है। ये गुरुवार की रात घटा, 9-9:30 बजे का वक्त रहा होगा जब यशवंत रेड्डी अपने काम से वापस लौटे। जब वो ऑफिस से घर आए तो देखा कि जो बेडरूम है वो अंदर से बंद है। उन्होंने किसी तरह से उस दरवाजे को खोला और जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि सुषमा और जो उनका बेटा है 10 माह का यशवर्धन, वो दोनों की डेड बॉडी बेड पर। दो तरह की बातें सामने आ रही हैं जो डिफरेंट मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि सुषमा की जो माँ थी ललिता, उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा कि उनकी बेटी सुषमा ने अपने बेटे को मारकर पंखे से लटकर सुसाइड कर लिया है। वो इस घटना से इतना आहत हो गई कि उन्होंने खुद भी जहर पीकर अपनी जान देने की कोशिश की। हालांकि समय पर उनको हॉस्पिटल पे पहुंचाकर उनकी जान बचा ली गई। अब सबसे पहले उस घटना के चश्मदीद ललिता बनी थी या फिर यशवंत, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस के हवाले से अलग अलग बात कही जा रही है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये जो घटना है, ये जो मेंटल हेल्थ है उसको, उसकी कितनी ज़रूरत है उस पर ध्यान देने की, इसको रेखांकित करती है। एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, मुझे जो उसमें अच्छी बात लगी वो ये था कि उस रिपोर्ट में इस घटना का तो विवरण दिया ही गया था, इसके साथ साथ ये भी बताया गया था कि इस तरह की किसी भी मानसिक अवस्था से, मानसिक परेशानी से गुजरते हुए कहाँ कहाँ से मदद ली जा सकती है। इसमें उन्होंने एक फाउंडेशन का जिक्र किया था,
इसके अलावा TISS की टोल फ्री नंबर है उसको उन्होंने दिया है, वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएंगे। मैं यहाँ पर इसको डाल रही हूँ, आप ये देख सकते हैं। इन दोनों जो कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं दोनों को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी स्थिति में आप अपने शहर में अगर कोई साइकाइट्रिस्ट है तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। वैसे तो आजकल टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपको अगर अपने शहर में इसका कोई सही डॉक्टर ना मिले तो आप ऑनलाइन भी हेल्प ले सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि आप किसी भी तरह की परेशानी अगर महसूस कर रहे हैं तो प्लीज़ उसके बारे में बात कीजिए, उसके बारे में बोलिए, अपने फैमिली मेम्बर से बोलिए। अगर फैमिली में कोई इस बात को नहीं गंभीरता से ले रहा है तो अपने दोस्तों से इस पर बात कीजिए, अपने कलीग से बात कीजिए, और या नहीं तो सबसे अच्छा है कि गूगल पे स्क्रॉल कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए और किसी अच्छे डॉक्टर से कांटेक्ट करके उनको बताइए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। अगर आस पड़ोस में भी कोई और रह रहा है और वो किसी व्यक्ति को इस तरह से मानसिक अवस्था से, मानसिक परेशानी से गुजरते हुए देख रहा है तो प्लीज़ चुप ना रहें। समय पर इंटरवेंशन अगर कर लिया जाए तो कई इम्पॉर्टेंट, कई महत्वपूर्ण, कई कीमती ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो बोलना है, अपने लिए मदद मांगना है। मदद मांगने में कोई भी बुराई नहीं है अगर ये जीवनदायिनी हो तो। इसके साथ मैं आपसे ये अपील करूंगी कि अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ आप भी चुप ना रहें। इस वीडियो को आप अपने सर्किल में शेयर करें, अपने घर परिवार में, अपने दोस्तों के बीच में मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरत है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की, या अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना भी कितना ज़रूरी है, इस पर चर्चा ज़रूर करें और देखें कि आपके साथ वाले इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। और पालोना को जिस तरह से सपोर्ट करते हैं वो करते रहें। अगर अभी तक आपने पालोना के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। इसी के साथ अब मैं इजाज़त लूँगी। नमस्कार।